जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई से वैकेंसियां निकल चुकी हैं और यहाँ पर मैं इस वैकेंसी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी हैं, जो भी नए अपडेट हैं, सारे सब कुछ बिल्कुल फुल डिटेल से बताने वाला हूँ। इसकी इम्पोर्टेंट डेट, एज लिमिट, जो अलग अलग टाइप की यहाँ पर वैकेंसी हैं, इन सभी के बारे में मैं बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन मेरी उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, यहाँ पर टोटल वैकेंसियाँ निकली है 5,984 टोटल वैकेंसियाँ हैं। और एफसीआई में जो वैकेंसियाँ निकली वो टोटल 4 जोन से निकली है: नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन। इन चारों जोनों से अलग अलग वैकेंसियाँ हैं और चारों जोनों की यदि मैं कंबाइंड वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल है 5,984 वैकेंसी। ठीक है। और इसका जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। अब देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर अलग अलग टाइप की वैकेंसी हैं, तो एक बार मैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी को बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर जीई की वैकेंसी है सिविल इंजीनियर में, जीई की वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, स्टेनो ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है, एजी थर्ड की वैकेंसी है, एजी थर्ड अकाउंटेंट की वैकेंसी है, एजी थर्ड डिपोर्ट की वैकेंसी है, एजी थर्ड जनरल की वैकेंसी है, एजी थर्ड टेक्निकल की वैकेंसी है और एजी थर्ड हिंदी की वैकेंसी है। अब इन हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे जेई सिविल इंजीनियर में डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी। और इसके अलावा जेई जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है उसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल में डिग्री होनी चाहिए। स्टेनो ग्रेड सेकंड में आपके पास किसी भी तरीके की कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। एजी थर्ड में आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। एजी थर्ड अकाउंटेंट में आपके पास जो आपका ग्रेजुएट है उसमें आपके पास कॉमर्स सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो एजी थर्ड डिपोर्ट की वैकेंसी है उसमें आपके पास किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीबी हो, चाहे बीए हो। ठीक है। एजी थर्ड जनरल में आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा एजी थर्ड टेक्निकल में आपके पास बीएससी होनी चाहिए, वो भी एग्रीकल्चर से। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है एग्रीकल्चर से आपके पास बीएससी होना चाहिए। और इसके अलावा जो एजी थर्ड हिंदी की है इसमें आपके पास जो आपका ग्रेजुएशन है, आपकी जो ग्रेजुएट की डिग्री है उसमें आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ठीक है। तो कौन सी पोस्ट के लिए क्या डिग्री चाहिए यहाँ पर मैंने सारी बातें बता दी। अब देखो, एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 3 वैकेंसियाँ हैं जिनके लिए एज लिमिट 18 साल से 28 साल के बीच में है। जैसे जेई सिविल इंजीनियर, जेई इलेक्ट्रिकल और जेई हिंदी। ये 3 वैकेंसियाँ हैं जिनके लिए एज लिमिट 18 से 28 साल रखी गई है। स्टेनो की जो एज लिमिट है वो 18 से 25 है। बाकी एजी थर्ड अकाउंटेंट, एजी थर्ड डिपोर्ट, एजी थर्ड जनरल, एजी थर्ड टेक्निकल, इन सभी के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 रखी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी 3 चीज़ें क्लियर हो गई कि कौन कौन सी स्ट्रीम से वैकेंसी हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसियाँ हैं, उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और उनके लिए एज लिमिट क्या चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो सैलरी है वो भी अलग अलग पे स्केल में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी मिलेगी। आपको डीए 34% मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। आपका जो एचआरए है 9%, 18%, 27% के अकॉर्डिंग मिलेगा। आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट है, बेसिक सैलरी में आपका प्रत्येक साल 3% का इंक्रीजमेंट होगा। साल में 2 बार आपका डीए बढ़ेगा। ठीक है। तो बहुत अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी। 10% आपका एनपीएस कटेगा और इसके अलावा कुछ रुपए का आपका इंश्योरेंस मनी कटेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 आपके डिडक्शन होंगे और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो अलाउंस मिलते हैं सारे के सारे अलाउंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो देखो स्पेशली यहाँ पर एक बात लिखी गई है। देखो, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप क्या यहाँ पर एक से ज़्यादा जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्या आप यहाँ पर
एक से ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 4 जोन से वैकेंसियाँ निकली हैं, तो ये सारी की सारी वैकेंसियाँ अलग अलग जोन में हैं। देखो ये सारी वैकेंसियाँ नॉर्थ जोन में भी हैं, ये सारी वैकेंसियाँ साउथ जोन में हैं, ये सारी वैकेंसी ईस्ट जोन में है और ये सारी वैकेंसी वेस्ट जोन में है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग है, ईस्ट जोन में अलग हैं, नॉर्थ जोन में अलग हैं, साउथ जोन में अलग हैं और वेस्ट जोन में अलग हैं, लेकिन सारी की सारी ये वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, इनमें जैसे नॉर्थ जोन में जेई सिविल की 50 वैकेंसी हैं, साउथ जोन में जेई सिविल की 80 वैकेंसी है, वेस्ट जोन में जेई सिविल की 25 वैकेंसी है और ईस्ट में जेई सिविल की 200 वैकेंसी हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी हैं, लेकिन जो ये वैकेंसियों का प्रकार है ना, वो सभी में बिल्कुल सेम है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम 2 जोन से अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म? जैसे आपने नॉर्थ जोन से भी कर दिया, तो क्या आप साउथ जोन से कर सकते हो? जी बिल्कुल, आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप केवल एक ही जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या तो आप साउथ से कर लो, चाहे नॉर्थ से कर लो, चाहे ईस्ट से कर लो, चाहे वेस्ट से कर लो। इसके अलावा क्या हम इनमें से किसी 2 को एक साथ फॉर्म भर सकते हैं, जैसे एजी थर्ड के लिए या एजी डिपोर्ट के लिए या एजी जनरल के लिए? तो क्या हम यहाँ पर एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर आप एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आप इनमें से केवल एक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और वो भी केवल एक ही जोन से। तो ये यहाँ पर 2 स्पेशल बात है कि आप एक ही जोन से और एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भी, और यहाँ पर मैं यदि सिलेबस के बारे में बात करूँ तो देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके से सिलेबस है, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड, जो आप नोटिफिकेशन में अच्छे से पढ़ लेना, अलग अलग पोस्ट के लिए है। लेकिन जो एवरेज है वो ये है कि यहाँ पर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 15 मिनट का टाइम, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 15 मिनट का टाइम, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 15 मिनट का टाइम, जीके के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 15 मिनट का टाइम। अब हमारे दिमाग में बनता है, देखो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बना होगा कि इनके लिए बेस्ट बुक कौन सी हैं, तो मैं उसका एक वीडियो लेके आने वाला हूं अगले 1 या 2 दिन में कि एफसीआई में यदि आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक हैं जो इस एग्जाम के लिए द बेस्ट होने वाली हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर टोटल कितने फॉर्म भरे जाएंगे, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि हम एक टारगेट लेकर पढ़ाई करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 रहेगी, फीस यहाँ पर आपकी 500 रहेगी। फॉर्म 6 सितंबर से लेकर आप 5 अक्टूबर के बीच में भर सकते हो। ठीक है, 6 सितंबर से फॉर्म चालू होंगे जो 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट जानकारी थी इस एफसीआई की वैकेंसी के बारे में। अभी भी यदि आपके दिमाग में कोई डाउट बना हुआ हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको सैलरी कितने मिलेगी बिल्कुल फुल डिटेल से उसका वीडियो मैं जल्द लाने वाला हूँ। इसमें हमें कितना % का टारगेट लेके चलना चाहिए जिससे कि सिलेक्शन हो जाए, उसका मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। साथ ही साथ बेस्ट बुकों का मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, बेस्ट स्टडी प्लानिंग का वीडियो लेके आने वाला हूँ, टोटल कितने फॉर्म भरे जाएंगे उसका वीडियो लेके आने वाला हूँ। साथ ही साथ यदि कोई भी चेंजिंग होता है कि पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो ओवरऑल इस वैकेंसी से संबंधित यदि कोई भी नई खबर निकल कर आएगी तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।